हिंदी में कि निगेटिव पार्ट विलोपन किए जा सकते हैं। ऐसा करना बेटा, ऑडियो क्लिप में आप मेरे व्हाट्सएप पे आप जो भी पूछ रहे हो उसको जरा भेजना, क्योंकि आपकी आवाज एकदम क्लियर नहीं हो पा रही है। ठीक है मैम, मेरा तो ये कहना है कि समझ में आता है कि पार्ट में कम में निगेटिव पार्ट विलोपित किए जा सकते हैं। विलोपित किए जा सकते हैं ना। हाँ, तो वो आर्मी एडिशन का है वो हम लोग, क्योंकि अभी आपका इतना कम टाइम था पढ़ाई के लिए अच्छे ढंग से, जैसे पिछली बार हुआ था वैसे नहीं चला है, इसलिए हम उस पार्ट को हम चाहे तो डिडक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने किया ताकि आप लोगों को एग्जाम टाइम में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब वो तो हमने पढ़ा दिया बेटा, तो उसको अब वापस तो ले नहीं सकते हैं, है ना। ठीक है, अब जो आप पढ़ रहे हो उसको वापस हम कर नहीं सकते हैं। अच्छी बात है कि और अच्छी चीजें आपको मिल गई। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि कैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वो निराश। मेरी आवाज ऑडिबल है बच्चों? यस मैम। तो हमने पढ़ा था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है कैसे कहते हैं लोग, जो उस समय की जो परिस्थितियां थी, जो चल रहा था माहौल, उसको देख करके वो कैसे दुखी भी होते हैं और कहते हैं कि क्या निराश हो जाए। जहाँ पे चारों तरफ एक ही तरह का भाव हो, एक ही तरह का दृश्य हो, वहाँ पे निराश होने से क्या फायदा है। ठीक है, फिर देखिए वो आगे जब बढ़ते हैं तो क्या कहते हैं कि भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तु, अच्छा आप में से कोई बताएगा कि भौतिक वस्तु किसे कहते हैं? क्लास कोई बताएगा कि भौतिक वस्तु किसे कहते हैं? जो मानव द्वारा सुख सुविधा की जो चीजें बनाई गई है उसको हम क्या कहते हैं? भौतिक वस्तु। यानी उसी के मोह माया में हम पढ़ करके कभी कभी गलत काम भी करते हैं, है ना, लालच में आ जाते हैं और किसी ऐसे काम को कर देते हैं कि जो हमें नहीं करना चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि भारतवर्ष में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है, तो कहते हैं कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। यानी जो क्षणिक है भौतिक वस्तु जो इंसानों के द्वारा बनाई गई है उसको कभी बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव में बैठा हुआ है, आंतरिक गुण यानी जो प्राकृतिक है ना, हर किसी के अंदर जो उसका आंतरिक गुण होता है, जो हम एक बार आपको हमेशा बताते हैं कि दिल की सुनो दिमाग की नहीं। तो जो हमारा आंतरिक गुण है उसमें कभी भी किसी के प्रति कोई वैमनस्यता का भाव नहीं होता है। हमेशा क्या रहता है? एक दूसरे के प्रति हमेशा जो है सदाचार का भाव रहता है, कभी उनके मन में क्रोध नहीं होता है। लेकिन भौतिक वस्तुओं के कारण ये क्या करते हैं? उनके अंदर लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पैदा हो रहे तो उनके मन में पहले से ही उनके आंतरिक गुण जो है वो लोभ मोह का ही एक गुण है, लेकिन भौतिक वस्तुओं के संग्रह के कारण ये संभव होता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि हाँ बोलो। अभी आप सुनो, आपके डाउट में अंत में क्लियर कर दूंगी। अभी आप चैप्टर को समझो और जहाँ पे भी जो भी डाउट है उसको आप अपने पास नोट करके रखिए, फिर आप मुझसे क्लास के अंत में पूछेंगे उसको। ठीक है, पढ़ाते समय डिस्टर्ब मत करिए प्लीज। फिर कह रहे हैं कि लोग प्लीज म्यूट योरसेल्फ। फिर कह रहे हैं कि लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्यों में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण
हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि लोगों के मन में जो है काम क्रोध ऐसे जो विचार होते हैं तो वो तो स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, लेकिन हमें देखना है कि उसको किस तरह से हमें इस पर हावी होने देना है। ठीक है, तो वही वो कह रहे हैं ये तो स्वाभाविक है, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, परंतु उनके इसी आचरण पे उनको छोड़ देना, यही मान लेना कि नहीं इसका तो काम ही ऐसा है, ये तो क्रोधी है, ये तो लालची है ही है, और अपने मन को तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना, यह क्या है? बुरा आचरण। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि अगर हमको कहीं से हमारे मन में मोह, काम, क्रोध और लालच की भावना है तो वो तो रहता ही है, लेकिन यही मेरी शक्ति है और मैं ऐसा ही व्यक्तित्व का हूँ, यह मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को, अपना दिमाग तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना, ये क्या है? ये बुरा आचरण है। हमेशा ये होता है कि जब हम कभी पढ़ने बैठते हैं तो हमारा दिल जो है वो कहता है, हमारा मन है वो कहता है कि नहीं पढ़ाई करो, पर तुरंत दिमाग कहता है नहीं अभी तुम सो लो, कुछ देर बाद पढ़ ले। तो हम क्या करते हैं? दिमाग की कभी कभी सुन लेते हैं, लेकिन हर समय दिमाग सही कह रहा है ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि उस समय हमें पता है कि मेरे लिए पढ़ना सबसे लाभदायक है, लेकिन मन तो कह रहा है कि मैं पढ़ूं, पर बुद्धि क्या कह रही है? कह रही नहीं सो जा, ये तो तुम्हारे सोने का समय है। तो वही वो कह रहा है कि अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना, ये बुरी आदत है। फिर कह रहे हैं कि भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। ऐसे लोग, ऐसे काम करने वाले लोगों को भारतवर्ष ने कभी भी उचित अर्थात सही नहीं माना है। उन्हें सदा संयम के बंधन में बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। कह रहे हैं कि भारतवर्ष ने ऐसी भावनाओं को, ऐसी आदत को कभी भी उचित नहीं माना है। उन्हें क्या किया है? सदैव संयम के, यानी उस पे जो उनका विचार उस समय बन रहा है उसके ऊपर संयम रखना सिखाने का प्रयत्न हमेशा किया। फिर कहते हैं परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, है ना। कह रहे हैं कि परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकता। मान लीजिए किसी को भूख लगी हो, ठीक है, और हम कहें कि नहीं मेरा मन कह रहा है कि नहीं अभी नहीं खाना है, तो भाई भूख को भी नकारा नहीं जा सकता। कह रहे अगर किसी को कोई लालच है, यहाँ पे भूख लालच से कह रहे अगर किसी को कोई लालच है तो उसको हम नकार नहीं सकते, उसको छोड़ नहीं सकते। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं कर सकते। यदि कोई बीमार है तो उसके लिए दवा चाहिए, उस बात को हम नकार नहीं सकते। परंतु गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपाय, और जो व्यक्ति गुमराह हो गया यानी अपने मार्ग से भटक गया है, उसको सही रास्ते पर ले जाने के उपायों की भी उपेक्षा यानी अनदेखी नहीं की जा सकती। फिर कहते हैं हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए। हुआ यह कि देश के कोटि कोटि यानी देश में जो जगह जगह पे दरिद्र यानी गरीब लोग के अंदर हीन भावना आ गई है, उनको दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून, नियम, तौर तरीका बनाए गए जिससे उनकी दरिद्रता दूर हो जाए। जो क्या है? कृषि है, उद्योग है, वाणिज्य है, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। कह रहे हैं कि दरिद्र जनों के, जो दरिद्र लोग हैं, उनके हीन अवस्था को दूर करने के लिए कायदे कानून बनाए गए। उनके लिए कृषि का किया गया, उनके लिए उद्योग व्यापार किया गया, वाणिज्य शिक्षा को महत्व दिया गया, स्वास्थ्य के प्रति, उनके सेहत के प्रति स्थिति को अत्यधिक उन्नत यानी प्रोग्रेसिव पे और सुचारू रूप से सही ढंग से बनाने के लक्ष्य के लिए उन्हें क्या किया गया? प्रेरित किया गया, उन्हें प्रेरित किया गया। ठीक है, फिर कहते हैं प्रेरित किया गया, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, कह रहे हैं कि उनको प्रेरित किया, उनको ऐसा नहीं है कि मौका नहीं दिया गया कि आप
गलत मार्ग छोड़ करके सही मार्ग पे चलिए। उनके उस दरिद्रता को दूर करने के लिए, उनके अंदर एक कुंठा भर गया कि भाई मेरे पास, मैं दरिद्र हूँ और मुझे अपनी दरिद्रता मिटाने के लिए कोई भी अच्छा बुरा काम मैं कुछ भी करूँ, इस अवस्था को दूर करने के लिए उनके सामने शिक्षा, कृषि, उद्योग, वाणिज्य, स्वास्थ्य की स्थिति को उन्नत और सुचारू रूप से चलाने का एक लक्ष्य प्रेरित किया गया। फिर भी परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन, समय सब पवित्र नहीं होता। कह रहे हैं कि परंतु उसके बाद भी, इतने प्रयासों के बाद भी जिन लोगों को इस तरह के काम करने हैं, उनका मन, कह रहे हैं उनका मन, समय पवित्र नहीं होता, उनका मन पवित्र नहीं होता, उनके मन में कुंठा कोई न कोई भरी होती है, इसलिए उस बात को सही मार्ग पर चलने के लिए वो जल्दी समझ नहीं पाते, उन प्रेरणाओं को से प्रेरित नहीं हो पाते। कह रहे हैं कि प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं। कह रहे ऐसे ही लोग लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देते। सुख सुविधा भी, इसके पहले एक भौतिक शब्द आया, तो वही है, भौतिक वस्तुओं को लेकर के सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। फिर कह रहे हैं कि भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं, जो उनके एक बड़े आदमी थे जिनसे उनकी बातचीत चल रही थी, तो उनसे उन्होंने कहा कि भारतवर्ष सदैव से कानून को ही अपना धर्म मानता है, यानी कानून को उल्लंघन नहीं करता, अपने धर्म की तरह उसको मानता। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। कह रहे और ये आज का स्थिति है, आज का समय है कि अचानक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता। अब लोगों के अंदर धर्म और कानून को लेकर के जो अंतर हो गया है, तो वो लोग कहते हैं कि वे व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता है, परंतु कानून का उल्लंघन किया जा सकता है, कानून को धोखा दिया जा सकता है। और यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। यह दिया है कि पहले हम क्या करते थे, पहले के समय में धर्म और कानून को वो लोग अपना धर्म मानते थे, लेकिन आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें क्या है, धर्म और कानून को अलग कर दिया गया है। और यही कारण है कि जो धर्म भीरू है, यानी धर्म को जो मानने वाले हैं, वे कानून की इसी गलतियों से लाभ उठाने का में संकोच नहीं करते, क्योंकि उन्होंने धर्म और कानून को अलग कर दिया, इसलिए वे क्या करते हैं, उनका लाभ उठाने में कोई संकोच नहीं करते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अभी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। कह रहे हैं कि इस बात का यह पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग, यानी जो अच्छे दर्जे के लोग हैं, है ना, ऊपरी वर्ग जो है वो चाहे जो भी होता रहा हो, चाहे उनके मन में जैसे विचार हो, परंतु भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए। कह रहे कि अभी भी ईमानदारी और सच्चाई, आध्यात्मिकता का महत्व, मूल्य, यहाँ पे मूल्य का मतलब है महत्व से, महत्व बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए, यानी लोग इन सब चीजों को अपने मन में दबा जरूर लिए हैं, लेकिन नष्ट हो गया है ऐसा नहीं है। नष्ट मतलब होता है विलुप्त हो जाना, ऐसा नहीं है।